ओम शांति। आज की समस्या को देखते हुए हमारे पास बहुत से फोन आते हैं। उसमें से एक फोन कल आया। एक माता जी रो रहे थे। वह 10 साल से इस ईश्वरीय ज्ञान को सुन रही है, लेकिन आज जो परिस्थिति विश्व में छाई हुई है, इसे देखते कौन नहीं डरेगा। डर स्वाभाविक है, लेकिन डरने से, चिंता करने से या रोने से हम कुछ बदल सकते हैं? इस समय हमें अपने मनोबल को बढ़ाना होगा। अच्छा चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी होगी। मेरा इस माँ से यही सवाल था, आप कैसे जीवन चाहती हो? तो जवाब था अच्छा। जब हमें अच्छा जीवन चाहिए तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए? तो कहती है अच्छे, लेकिन कर क्या रही है? चिंता, फिक्र और डर के विचार क्रिएट कर रही है। तो बात ऐसी होती है कि हम किचन में बनाएंगे बैंगन और थाली में चाहेंगे पनीर, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही जीवन में जो चाहिए उसी का चिंतन करें। आज चारों ओर का जो वायुमंडल है, यह माताजी देखकर बहुत परेशान हो गई है। बार बार हाथ धोती है, बच्ची को बार बार साफ करती है। पिता बाहर से आते हैं तो उनको धूप में खड़ा कर देती है। बच्ची को कुछ हो न जाए, यही विचार दिन रात करते रहती है। यही चिंता का कारण बन गया है। जब आप छोटे थे तो क्या आपको इस बच्ची की चिंता थी? हमने ऐसा उनको सवाल किया। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक पति की चिंता थी, पत्नी की चिंता थी, किसी भी संबंध की चिंता थी, नौकरी, क्या ये चिंताएं थी? तब वो कहती है नहीं, बचपन में क्या चिंता, तब तो हम छोटे थे। तो हमने कहा कि आपका शरीर भी वही है, आत्मा भी वही है, खाली बदला है तो वह है हमारा देखने का नजरिया। बचपन में हम सबको अपना कहते थे, अब सीमित लोगों को ही अपना कहने से डर पनपने लगा है। बचपन में रेत का टीला टूटने से दुखी होते थे, संसार से बेफिक्र थे, और अनायास पूरे संसार की फिक्र करते करते शरीर रूपी रेत के टीले को हम खुद ही तोड़ते जा रहे हैं। इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो आज हम थोड़ा इस पर सोचेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम एक प्यारी सी जर्नी करते हैं। आंखें बंद करें और रियलाइज करें, हम जब छोटे थे, 2-3 साल के थे, क्या तब ये बेटी थी? जवाब होगा नहीं। क्या यह बेटा था जिसकी मैं फिक्र कर रही हूँ? जवाब होगा नहीं। यह पति था? जवाब में हम कहेंगे नहीं। आज जो माँ है, क्या यही माँ पिछले जन्म में थी? तो हमारा जवाब होगा नहीं। जो पिता है वह पिछले जन्म में थे? तो हम क्या कहेंगे? पता नहीं। तो गलती कहाँ हो रही है? सब थे भिन्न भिन्न नाम रूप से, क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। वह न मरती है, न जलती है, न कटती है, न डूबती है। आत्मा एक ऊर्जा है। वह सदा से थी और है और रहेगी। हमारे साथ जो आज है, जो कल नहीं रहेंगे, वह फिर भी दुनिया में भिन्न भिन्न नाम रूप से रहेंगे। तो मैं क्यों फिक्र कर अपना स्वास्थ्य खराब कर रही हूँ? अच्छा, मेरी फिक्र से क्या ये समस्याएं परिवर्तन हो जाएगी?
अगर हो सकती है तो फिक्र करना जायज़ है, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्यों न हम प्रभु चिंतन करें, सदा ही शुभ भावना रखें, सबके लिए एक जैसा विचार रखें कि सबका भला हो। तो इस सत्य को हमें स्वीकारना होगा। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यही सत्य है कि ना आज तक कोई मरा है और ना ही मरेगा। सब अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसके लिए अपने प्यारे स्वरूप में हम टिक जाएं। आओ थोड़ा चिंतन करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। ये जो मेरे साथी हैं वह सब कहाँ से आए हैं। इनके प्रति शुभ सोचे। मैं एक आत्मा हूँ, भ्रुकुटी मध्य में विराजमान। मेरे साथी, मेरे परिवार वाले मेरी तरह ही आत्मा है। मैं परमात्मा के घर से आई हूँ, ऐसे यह भी वहाँ से आई है। एक दिन वापस उसी घर में जाना है जहाँ से मैं आई हूँ। नीले गगन के पार हमारा प्यारा घर है, शांति धाम। तो किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र। इसी चिंता को मिटाने के लिए हम उस प्रभु पिता का सहारा लेंगे। उस पिता से थोड़ी समय के लिए एकरूप हो जाएं। निरंतर अपने मस्तक पर उस परमात्मा की छत्र छाया की अनुभूति करें और उस पिता की गोद में निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। ओम शांति।